हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरेट बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। लेट्स चेक गाइस कि आपके पर्सन की इस वक्त की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या होगा। एंड लास्ट में विल चेक कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस अपने लव रिलेशनशिप को लेकर आ रही है। ठीक है, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओम नमः शिवाय, श्री राधे श्याम। क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस उन्हें लेकर। ओह वाओ, चलो वन बाय वन करके एक्सप्लेन करती हूँ। 10-10 की एनर्जी है, तो आपको इस पर्सन जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, आपके पर्सन को आपकी तरफ एक ऐसा डिसीजन लेना है जो एंडिंग से रिलेटेड है। अभी क्या डिसीजन है एंडिंग से रिलेटेड? जिस तरीके से, जिस जबान के साथ, जिस प्रॉमिस के साथ, कमिटमेंट के साथ आपके पार्टनर ने आपकी तरफ पहला इनिशिएटिव लिया, यानी कि इस रिश्ते में, रिलेशनशिप के लिए अप्रूवल दिया, उस दिन से लेकर आज तक जो भी सपने देखे हैं, सिंसियरिटी के साथ में सपने देखे हैं, आपके पर्सन उन सपनों को एक अनाउंसमेंट के साथ पूरा करना चाहते हैं। चाहे वो अनाउंसमेंट रिकंसिलेशन का हो, चाहे वो अनाउंसमेंट मैरिज करने का हो, चाहे वो अनाउंसमेंट आपको कमिटमेंट देके परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन में आने का हो। 10-10 की एनर्जी है, जहां से शुरू वहीं पर पूरा खत्म। और किस लिए शुरू, उस चीज को आपके पर्सन प्रूव करना चाहते हैं। जल्द पॉसिबल है कि आप दोनों के बीच में एक बड़ा रिकंसिलेशन हो, जहां पर फैमिलीज उठे बैठे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चे बच्चे सब एक साथ हों। सेलिब्रेशन की एनर्जी सबसे ज्यादा आ रही है, जहां पर लोग ईश्वर पे विश्वास करें और सब कुछ बहुत शुभ आप दोनों के लाइफ में हो। आपके पर्सन इस रिश्ते में डिवाइन को पूरी तरह से सरेंडर कर दिए हैं कि अब जो भी करेंगे परमात्मा करेंगे, और जो भी ईश्वर करेंगे वो सही ही होगा। उनका जो निर्णय है वो हम दोनों के हित में होगा, वो हितकारी निर्णय होगा। आपके पर्सन की तरफ से कोई अनाउंसमेंट, उनके फैमिली की तरफ से अनाउंसमेंट मैरिज का भी हो सकता है। ठीक है, या आपके साथ इस रिश्ते में पीसफुल रिजोल्यूशन का हो सकता है। नेक्स्ट एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपको बोला था कि मुझे यहाँ पर सेलिब्रेशन दिखाई देता है, इंजॉयमेंट दिखाई देता है। देखिए, यही जो लोग हैं, यही लोग यहाँ पर भी हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये अनाउंसमेंट शादी का हो सकता है, ये अनाउंसमेंट परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन का हो सकता है। ये चाहते हैं आपसे शादी करना अलग अलग वेज में, जैसे कि लव मैरिज करना, फिर लव कम अरेंज मैरिज करना, घूमना फिरना, प्री वेडिंग शूट करना। आपके पर्सन को अपनी जिंदगी में आपके साथ शादी करके अपनी हसरतें, अपनी तमन्नाएं पूरी करनी है। एक होता है ना, हम सब एक सपना देखते हैं, मेरी शादी ऐसा ऐसी हो। लड़कियां सोचती हैं कि मेरा जो कलर है लहंगे का वो ऐसा होना चाहिए, ये आउटफिट होना चाहिए। लड़के सोचते हैं कि भाई मुझे ऐसी वाइफ मिलनी चाहिए। फैमिली भी कुछ एक थॉट प्रोसेस लेकर चलती है। तो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैरिज की है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा पैशन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ ऑब्सेशन फील कर रहे हैं शादी को लेकर। इज लाइक कि एक अंदर से स्ट्रॉन्ग डिजायर उठ रही है आपके पर्सन की कि आपको शादी के लिए अप्रोच किया जाए। एनर्जी द सन की है। यस, ऑफ कोर्स यस, आपके पर्सन को इस रिश्ते में बंधन बांधना है भाई आपके साथ में। मुझे यही मिल रहा है दूर दूर तक मैसेज। ये देखिए, ये दोनों रिबन्स हैं, यहाँ पर जो बर्ड्स हैं वो बांधने के लिए आ रही है। इधर एक बच्चा घोड़े पे बैठा है, एक इधर घोड़े पे बैठा है। तो आपके कनेक्शन में आपके पर्सन को शादी का बंधन बांधना है, ये रिश्ता पूरा करना है आपके साथ में। इज लाइक कि कोई मूवी आप देखते हैं जिसमें कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन लास्ट में लिख कर आ जाता है एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला सीन है ना, ये आपके साथ फिल्माना चाहते हैं। ये आपके साथ इस रिश्ते को उस लेवल पर, एक टॉप लेवल पर ले जाना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस रहे हैं, जो भी कलेश रहा है, अभी उस कलेश के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते को वर्कआउट किया जाए, कैसे इस रिश्ते को सुधारा जाए, इस रिश्ते को अच्छा किया जाए। ठीक है, आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा सटी गटी, स्टेबल, सॉलिड एनर्जी में है कि जैसे इन्होंने आप तक आने के लिए अपने सभी जो रिश्ते हैं उनको स्थगित कर दिया, उनको अलग कर दिया है। मतलब अब हर जगह जा नहीं रहे हैं। एक के साथ शादी करनी है, एक के साथ फायर, एक के साथ पैशन फील हो रहा है, एक के साथ डिसीजन लेना है, तो मैं सिर्फ इसके साथ लूंगा। और ये मैंने सोच लिया है कि मुझे इस रिश्ते से आगे अब नहीं जाना, इस रिश्ते को छोड़ना नहीं है। यस, 6 ऑफ कप्स। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। इन्होंने आपको हर सिचुएशन में, इनके पास
मुस्कुराते हुए ही जाते हुए देखा है। आपने हमेशा, आपके मन में कुछ भी रहा है ना, आपने तब भी इस रिश्ते में हमेशा इनके साथ अच्छा ही किया है, इनको अच्छा बोला है, इनके साथ इस रिश्ते को बनाए रखने में आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। और ये देख पा रहे हैं कि आपने इनके लिए ये एफर्ट किया, ये एफर्ट किया, ये एफर्ट किया, जो एक सबसे सच्चा दोस्त, एक सबसे सच्चे रिश्ते में ही किया जा सकता है। इतनी ऑनेस्टी, इतनी प्योरिटी, चाहे जो मौके इस पर्सन ने आपको दिए, कम मौके दिए, ज्यादा मौके दिए, बट आपके पर्सन ये देख पा रहे हैं कि आप इनके लिए बहुत अच्छे रहे हो, इनके शुभचिंतक रहे हो, और आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने में ये कंफर्टेबल है। ठीक है, ये आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। अगर ये आपके साथ ऑलरेडी कांटेक्ट में है, मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जैसे आप अपने पार्टनर के साथ रियूनियन में है, ये रिश्ता सुधरा है, पहले से बातचीत स्टार्ट हो गई। अब ये कौन कौन है कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे कुछ बीच में रियूनियंस बहुत सारे हुए हैं, मतलब मैं दोनों चैनल्स पर देखती हूँ, और यहाँ पर भी करंट एनर्जी में भी सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। आपके पर्सन, जिनके भी पार्टनर एनी हाउ अगर आपसे दूर हैं, आप इनके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो। किस एनर्जी के साथ? मैरिज एनर्जी के साथ में, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी के साथ में, रिन्यूएबल, एक रिफ्रेशिंग, एक फ्रेश न्यू लव की एनर्जी के साथ में, कमिटल वे में आप इनके माइंड में है कि इन्हें आपके साथ ये चीज क्रिएट करनी है। और एक लास्ट कार्ड वो है हर्मिट। क्यों क्रिएट करनी है वो चीज आपके साथ में? क्योंकि आपके पर्सन के अब इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, आपके पर्सन जितने भी समय आपसे दूर रहे हैं, जहां पे इन्होंने आपको फ्रेंड जोन कर दिया सपोज टू बी, या बिल्कुल सेपरेशन में चले गए, कम बात करना शुरू कर दिया, ऑन एंड ऑफ करना शुरू कर दिया, एक पीरियड ऐसा आया है आपके पर्सन के लाइफ में आइसोलेशन का, जहां पर इन्होंने आपसे स्पेस मांगा या ये दूर हुए, तो इनको कुछ बड़े आभास, कुछ बड़ी चीजों का अंदाजा हुआ है। एक ऐसी ग्रोथ को पकड़ा है आपके पर्सन ने जो बहुत मेच्योर है, मेच्योरिटी की ग्रोथ। ठीक है, आपके पर्सन की। तो आइसोलेशन में समझे हैं आपकी वैल्यू को, और 9-6 की एनर्जीज को बैलेंस कर पाए हैं। ये फील कर रहे हैं कि आपके साथ एक भारी भरकम डिसीजन लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए ये भारी भरकम डिसीजन भाई? क्योंकि आप इनके लाइफ के क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो। इनके लाइफ में सबसे ज्यादा कमिटल इंसान, ऑनेस्ट इंसान आप हो। जो इंसान ऑलरेडी कमिटल है तुम्हारे साथ में, तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, अब तुम क्यों भागना चाहते हो? ये यही चीज समझ रहे हैं कि मुझे रहना है इस रिश्ते में, मुझे टिकना है। क्यों? क्योंकि इस रिश्ते में आपके साथ बहुत ग्रोथ है, आप इनको सभी चीजें देने में सक्षम है। वाओ, वी हैव एम्परर एंड एम्प्रेस। मजा आ गया देख के। एम्परर एंड एम्प्रेस साथ में है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यू आर द मोस्ट कमिटल, मोस्ट लॉयल, मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन they have ever met in their life। इसलिए इन्हें आपके साथ रियूनियन चाहिए कि आपके साथ आते ही इस रिश्ते में ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट होगा। आप इनको वो सब कुछ दे सकते हैं, इस अकड़े हुए व्यक्ति को सब कुछ दे सकते हैं जो इन्होंने कभी प्राप्त नहीं किया, चाहे वो एक अच्छा हमसफर हो, एक अच्छा लॉयल पार्टनर हो, बच्चे हो, सक्सेस हो, एक खुशहाल जिंदगी हो। क्योंकि आप गिवर हैं, आप इस एनर्जी में रहते हो हमेशा कि मुझे तो करना ही है। अभी जो करने वाला भाव है ना कि चलो कोई नहीं, आज नहीं समझ रहा है फिर समझ जाएगा, वही आपको सबसे ज्यादा मेच्योर बनाता है, मोर देन देम ऑल्सो। ठीक है, इसीलिए ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिकंसिलेशन चाहते हैं। मैरिज एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कार्ड्स में। ठीक है, तो ये चीज है। और एक चीज आपको बता दूं कि कल आप, मुझे पता है कि आप लोगों ने वेट किया होगा, और फिर मैंने कमेंट्स देखे, तो गाइज अगर कभी वीडियो ना आए ना, तो आप मेरे सेकंड चैनल से भी कनेक्टेड रहिए। फर्स्ट चैनल टैरो विद शर्मा शिविका, नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एक थर्ड चैनल और है मेरा, आपकी शिविका, उस पर मैं स्पिरिचुअलिटी पे बहुत सारा कंटेंट डालती हूँ। मेरे सभी चैनल्स की प्लेलिस्ट को भी आप बराबर चेक करें, आपको इनर वर्क में, असेंशन में बहुत मदद करेंगी। दूसरा, जब मेरी तबीयत खराब होती है तब मैं नहीं अवेलेबल होती हूँ, तो फर्स्ट चैनल पर जाकर आप वीडियो सुन सकते हैं, क्योंकि वो पहले अपलोड हो जाता है और यहाँ पे रात में आती है। ठीक है, तो अगर नहीं आती है तो पक्का समझ जाना कि तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आज वीडियो स्किप हो गया है। यूजुअली स्किप नहीं होता है और कोशिश हमेशा रहती है कि रोज लेके आऊं आपके लिए वीडियो। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा? अभी इनको थर्ड पार्टी से 8 घंटे के अंदर जबरदस्त ट्रिगर मिलेगा, कुछ रियलाइजेशंस, कुछ मनुसियत, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है।
नेक्स्ट एनर्जी है यिन यांग, लेकिन आपके साथ पीसफुल रिजोल्यूशन करेंगे। एक रियलाइजेशन होगा आपके पर्सन को, गिल्ट की एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ रियूनियन को लेकर क्रेव करना, बोलते ना हम गुस्से में किसी को कि कौन सा मनुष्य दिन था ऐसा जिस दिन तुम मुझे मिले थे, तुम मुझे मिली थी, कुछ ऐसी वाली वाइब है किसी कार्मिक के साथ में आपके पर्सन की। इन्हें आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोल बॉन्ड फील होगा, इन्हें आपके विजन्स भी आ सकते हैं। ये आपके साथ इस रिश्ते में ट्रस्ट करेंगे कि होना तो है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा जिसके साथ है, मेरा उसके साथ है, तो उसी के साथ होगा, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये आपके साथ पीसफुल रिजोल्यूशन करने के लिए कुछ नई चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हिम्मत आएगी इनके अंदर, कुछ चीजों को लेट गो कर पाएंगे, कार्मिक्स के द्वारा ट्रिगर्स को लेट गो कर पाएंगे। अगर आप दोनों के बीच में कुछ अनबन भी चल रही है, वो चीज लेट गो होगी। यहाँ पे आपके साथ सेलिब्रेशन आ रहा है। आने वाले 3 hours 30 minutes 30 hours और 3 days तक का टाइम बहुत 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 अच्छा होने वाला है। क्यों अच्छा होने वाला है? क्योंकि आपके पर्सन कुछ चेन्स और बैरियर्स को ब्रेक करके कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो आपके साथ सेलिब्रेशन का हो, आपके साथ रियूनियन का हो, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने का हो। ठीक है, कंफ्यूजन से बाहर निकलकर आपके पर्सन इस रिश्ते में कुछ ना कुछ बेबी स्टेप्स जरूर लेंगे। यानी कि ये कनेक्शन जितना मर्जी स्लो है, ऐसा संभव है अलग अलग केसेस में कि ब्लॉकेजेस हील हुए हैं तो ये आपके साथ रियूनियन में आ जाए, सडनली आपको रीच आउट कर सकते हैं या मिलने के लिए आ सकते हैं। और अगर ब्लॉक कर रखा है तो आपको अनब्लॉक कर दें, काफी समय से बात नहीं हुई तो आपको मैसेजेस आ जाएं, कॉल्स आ जाएं, क्योंकि इनकी तरफ से मूवमेंट है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आता है कि आप और ये आमने सामने होने वाले हैं, मेच्योर डिसीजंस यहाँ पर होने हैं, जो चीजें आपको इंट्यूटिवली फील हो रही हैं इस पर्सन से रिलेटेड वो ट्रू होने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पर 888 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एम्परर और एम्प्रेस की वाइब मुझे बहुत स्ट्रांग आ रही है। इधर से नंबर 3 है और इधर से नंबर 4 है। सेलिब्रेशन के साथ में 3 ऑफ कप्स के साथ में नंबर 4 एम्परर का कार्ड आ रहा है। आपके पर्सन कुछ पैशन में आकर, कुछ जुनून में आकर इस रिश्ते में कुछ सामने से हिम्मत करके चीजों को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं, जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में या आपके साथ इस रिश्ते में विलिंगली आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये चीज इनके नेक्स्ट इनिशिएटिव में दिखाई देती है। अब देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस टाइम पर। लेट्स चेक मां कालीज गाइडेंस फॉर यू। हे माँ, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए आज का एंजल गाइडेंस। माँ काली की तरफ से गाइडेंस क्या है? अरे वाह, भद्रा काली माँ की एनर्जी है। ठीक है, अपने आप आई है माँ। सेकेंड है यहाँ पर शमशान। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक है गोह्या काली। ठीक है, तो भद्रकाली माँ का मैसेज आपके लिए ये है कि माँ, आपको ना अपनी पावर्स को ऐसा समझना है कि समटाइम्स क्या होता है, जब हम कोई इंसान को आप देखो कि बहुत सुंदर है, बहुत शांत है, तो लोग एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं कि यार ये सुंदर है, ये शांत है, या ये बहुत धार्मिक है, तो ये ऐसा नहीं कर सकता कि किसी को थप्पड़ लगा दे, या ये किसी के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकता। माँ यहाँ पर ये समझाना चाहती है कि जैसी परिस्थिति है वहां पे अपने आप को ढालना सीखिए। कभी वैसे हमेशा आप शांत रहें, सुंदर दिखें, पॉजिटिव रहें, बैलेंस्ड रहें, प्रेम से काम लें, मतलब ममत्व के भाव से आप डील करें। लेकिन अगर कहीं जरूरत पड़ रही है, कोई बहुत ही नीच किस्म का इंसान है, तो वहां पर उसको झटकने से भी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक बार भी ये चीज नहीं करी तो फिर आप क्या गलती से क्या किस जोन में चले जाते हो? अन्याय के जोन में। फिर वो चीजें अत्याचार में कन्वर्ट हो जाती हैं। एग्रेसिव नहीं रहना है, लेकिन लास्ट जो एक्शन होगा वो आपका होना चाहिए, क्योंकि वो आपके मनुष्य होने की निशानी है, वो धर्म स्थापना का कारण है। तीसरा कि ये आप जानते ही हैं कि माँ पार्वती सबसे ज्यादा सौम्य है, तो वक्त आने पर वही काली का रूप भी धारण करती हैं। ठीक है, युद्ध में भी आपको राक्षसों का वध करते हुए वो दिखाई देंगे, और जबकि वो कितनी सुंदर है। ठीक है, तो और गुस्से में हो तो अपने सौम्य रूप को धारण करने से भी पीछे नहीं हटना है। मतलब ये नहीं कि फिर गुस्सा आ गया तो अब लंबा खींच लिया, ये वो सब कुछ कर दिया। जहां जैसे की रिक्वायरमेंट है, अपने लोगों के बीच में हो तो ज्यादा बड़ा एक्शन आप नहीं ले सकते। कुछ ऐसे लोगों के साथ हो जहां पे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप ले सकते हो एक्शन। तो कहा जा रहा है कि जब एग्रेसिव स्टेट में हो तब भी अपने आप को होश में लेकर रखें, अपने आप को नॉर्मल करना आपको आना चाहिए, काम डाउन करना आना चाहिए। और जब बहुत शांत है तो ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि अब आप बेवकूफ हैं।
तो बेवकूफ नहीं बनना है। नेक्स्ट मैसेज है शमशान का। क्या करती है शमशान की एनर्जी? आप जानते हैं कि शमशान जो है वहां पर मृतकों को लेकर आया जाता है। शमशान एक जगह है जहां पे आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है, सब कुछ शून्य हो जाता है, ठीक है, अंत हो जाता है और उसके बाद एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डिटैच रहिए। कोई भी चीज जब आपको माया घेरती है, कभी आपको ऐसा फील हो कि ये मैंने कर दिया या मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, इंसान अपने आप को देख के बड़ा मुस्कुराता है, तो एक बार और आईने में जाकर देखिए। क्या देखना है अब आईने में जाके कि ये किसको दिखा रहे हो कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। रात भर का शरीर है, जलने के बाद इंसान इतना सा रह जाता है, लोटे में आ जाता है, और उससे पहले उसने क्या गदर मचाई। मैं बहुत सुंदर वीडियो देख रही थी, आई एम श्योर आपने उसको इंस्टाग्राम पे देखा होगा, कोई दूसरे कंट्री का है, तो वो शमशान का वीडियो है और वहां पर कोई जो चिता है वो जल रही है, तो वहां पर किसी का ऑडियो है उसमें जो बोल रहे हैं कि सर आप अकेले यहाँ क्या पड़े हैं, ऐसी गंदी सी जगह में पड़े हैं आप, वो भी सबसे अकेले। आपकी तो एक जमीन उस देश में है, आपके इतने प्लॉट हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सर आप इधर क्या कर रहे हैं? आप तो कभी ऐसी जगह पे आना भी पसंद नहीं करते थे। और देखिए ये जिंदगी की वास्तव की सबसे बड़ी सच्चाई है। जिस भी चीज से आपको बहुत अटैचमेंट हो ना, उस अटैचमेंट को किल कर दीजिए, क्योंकि वो शमशान बराबर है। क्यों? क्योंकि नश्वर है, ठीक है। तो किसी भी अटैचमेंट से अपने आप को कमजोर नहीं करना है, उल्टा उस पर आपको विजय प्राप्त करनी है, उसको ध्वस्त कर देना है, खत्म कर देना है, ठीक है। बॉटम से एनर्जी है गोया काली माँ की। तो माँ काली जो है वो गूढ़ विद्या का, गुप्त विद्या का स्वरूप मानी जाती हैं। तो अगर आपके पास ऐसे कुछ हिडन टैलेंट से कुछ ऐसी विद्याएं हैं जो आपको प्रेरित करती हैं कि आप ये करो ये करो ये करो, तो आप उस पर भी काम करिए, भगवान आपके साथ हैं। और आप ऐसी चीजों को हो सके तो किसी से शेयर ना करें, या उन चीजों को मतलब माँ की गाइडेंस में कंप्लीट करें। दूसरा ये भी है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ टैलेंट है तो उसका उपयोग जरूर करना है। ये नहीं कि आप तक ही वो चीजें हैं और वो हिडन टैलेंट आपने निकाले नहीं बाहर, तो उसको यूज में लेकर आइए। भगवान आपके खाने पीने का भी इंतजाम रखेंगे, आप जब लोगों का भला करेंगे, और आपको भगवान से जुड़ने का मौका भी मिलेगा, आपको मोक्ष प्राप्ति भी होगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि सेवा के भाव से करेंगे तो भगवान हर चीज की व्यवस्था खुद कर देते हैं। आप ये काम करें तो आपके अंदर लालच नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसको एक सोल पर्पस के तौर पे आपको सर्व करना है, ठीक है। अब ये मैसेज हो सकता है आप में से किसी के लिए हो, लेकिन आज मुझे भी एक नया टॉपिक मिला और चैनलिंग की हुई मुझे योनि रहस्य की, तो अब पता नहीं उस पर कब काम शुरू करेंगे। फिलहाल तो शमशान पे लिख रहे हैं और देखें कहाँ लेके जाती है माँ। जब मैसेज आए तो दोनों मुझे याद आ गए। सो गाइज ये थी आज की रीडिंग, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, श्री राधे।